होडल विधानसभा में डोर टू डोर चल रहे चुनाव प्रचार में बुधवार को भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह ने गांव करमन में प्रचार किया। उन्होंने गांव में विभिन्न चौपालों और घरों पर पहुंचकर कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील की। साथ ही बता दें कि भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों ट्रैक्टर और गाड़ियों के काफिले के साथ गांव करमन पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मतदान की तारीख निकट आते आते भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के पक्ष में आम जनता का रुझान अब बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह क्षेत्र के जिस गांव में भी जाते हैं, उसके बाद वहां की जनता पूरी तरह से देश हित में समर्थन करने का आश्वासन देती है। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के बढ़ते चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेसियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। पिछले सप्ताह तक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले कार्यकर्ताओं की भी वापसी होना शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के खेमे हलचल पैदा हो रही है। गांव करमन स्थित बिचल्ला वाली चौपाल पर मुख्य आयोजन किया गया, जहां गांव के सैकड़ों मौजूद और बुजुर्ग लोगों ने भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को अपना समर्थन दिया और फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें जिताने का भरोसा दिलाया, जिस पर हरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गाँव के मौजूद बुजुर्ग, महिला, पुरुष और युवाओं द्वारा जो मान सम्मान उन्हें दिया गया है, उसे वह कभी नहीं झुकने नहीं देंगे। यहाँ ग्रामीणों ने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का मुख्य नागरिक होता है, लेकिन जगदीप धनखड़ के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा टूटी खाट और झुका जाट किसी काम के नहीं होते। जी हाँ, आपको बता दें कि उक्त शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे जाट समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। प्रदेश अध्यक्ष की इस टिप्पणी से जाट समाज के आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंची है। उनकी इस प्रकार की टिप्पणी करना हमारे समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। उन्होंने डबचिक कांड को लेकर कहा कि वह भी क्षेत्र की जनता से छुपा नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह बड़े बुजुर्ग, महिला पुरुषों के पैरों में दंडवत प्रणाम कर वोट मांग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी बुजुर्गों के सामने झुकने को भी तैयार नहीं है। जब कोई प्रत्याशी वोट मांगते समय भी बुजुर्गों के सामने झुक नहीं सकता है, तो उनका अभिमानी चेहरा अब जनता स्वयं ही देख रही है। अब क्षेत्र की जनता स्वयं ही हरेंद्र का चुनाव का प्रचार कर चुनाव लड़ने को उतर चुकी है। इस अवसर पर हरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व विधायक राम रतन ने हमेशा समाज के बीच बैठकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है। हरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं तो आपका बेटा और भाई हूं, आपके द्वारा दिए गए सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने आने वाली 5 अक्टूबर को कलम के फूल का बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील। 1991 में आपने उनको घर से बुलाया, घर से बुलाकर उनको विधायक बनाया। इस क्षेत्र से उनको आपने विधायक बनाया। करमन गांव का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और वो यहाँ से विधायक बने। मेरे पिताजी जब विधायक बने तो उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया, जो उनसे पहले जितने भी नेता हुआ करते थे, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया करते थे। सबसे पहले उन्होंने पंचायतें इकट्ठी करके समाज में बैठ के भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। विकास की जहाँ तक बात है, आपको पता है होडल उप तहसील हुआ करती थी। होडल उप तहसील हुआ करती थी। होडल उप तहसील होने के बाद में उन्होंने तहसील हुआ करती थी, तो उन्होंने होडल को सब डिवीजन बनवाने का काम किया। अब विकास के जितने भी कार्य थे वो हमेशा आपके बीच में रहकर करने का काम करते थे। दिला सकता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आपका जो मान और सम्मान आपने करमन गांव की सरदारी ने, हमारी जो होडल गांव की पूरी सरदारी आई है, होडल विधानसभा की सरदारी आई है, उसको जो मान और सम्मान आपने किया है, आपके मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। मैं भी करूंगा, मेरा पूरा परिवार भी करेगा। आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके मान और सम्मान में कभी नहीं आने दूंगा और हमेशा आप लोगों के चरणों में रहूंगा। जो मेरी सरदारी का आदेश होगा, उस आदेश की हमेशा पालना करूंगा। आप मुझे रात में भी बुलाएंगे, दिन में भी बुलाएंगे, आपकी चौकीदारी हमेशा चौकीदार की तरफ चौकीदार बन के रहूंगा। आप लोगों ने सब बहुत विधायकों को देखा है, कई बार कई को बना दिया है। मैं आपसे एक बार के लिए अपने सरदारों से, अपने भाइयों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे एक मौका देके देखिए। अगर मैं
आपके कहे अनुसार, सरदारी के कहे अनुसार कार्य ना करूं और आपका मान और सम्मान ना करूं, जैसा छोटे भाई शिषपाल ने बताया, ये कुंभ का मेला तो नहीं है। दूसरे लोगों के लिए तो ये एक बिजनेस बन चुका है। आपने देखा दूसरे लोगों के लिए तो ये बिजनेस बन चुका है। आप होटल में नगर परिषद के पार्षद का चुनाव भी होता है तो वो अपने एक बेटे को लड़ाता है, दूसरी जगह पर से दूसरे बेटे को चुनाव लड़ाने का काम करता है। और चेयरमैन बनने की बात आती है तो वहाँ दलित समाज के बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उनको दलित समाज का किसी दूसरे आदमी का नाम उनके दिमाग में नहीं आता है। और चेयरमैन भी बनवाते हैं तो अपने दूसरे बेटे को चेयरमैन बनवा देते हैं पार्टी में बिठाकर साइड से, तो वो अपने ही परिवार के विषय में समझते हैं, सोचते हैं। मैं तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ, चौपाल पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ। एक बार आप अपने बच्चे पर विश्वास करिए, मैं आपके मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा और आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। जैसे मेरे पिताजी आप सरदारी के बीच में रहे, ऐसे मैं भी रहूंगा। आप लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया फूलमालाओं से, पैसाओं से। मैं अपने सरदारों से एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, मुझे आपका प्यार इतना मिल रहा है, मुझे सब कामों में से इतना पैसा आप लोग चंदा के रूप में मुझे चुनाव लड़ाने के लिए दे रहे हैं। लाखों रुपए, 2-2.5 लाख रुपए बंजारी में मेरे पास आया, 3-4 लाख रुपए सोन में आया, गढ़ी में, हर गांव में जहां भी मैं जाता हूं वहां पर मेरे को पूरा मान और सम्मान के साथ पूरी सरदारी को आप जो देते हैं उसके साथ जो न पैसाओं की भी आप माला मुझे दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों की अगर सरदारी की इजाजत हो तो ये मान और सम्मान 31,000 रुपये का आपने हमारी पूरी सरदारी का किया है। आप जिस भी कार्य में इसको लगाना चाहें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेटर गांव की सरदारी समझती है। जहां आपको उचित लगे ये मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं कि आप जहां भी आपको उचित लगे मेरे सरदारों को, इस पैसे को आप वहाँ पर यूज कर लीजिएगा। मेरे लिए तो आपका जो सरदारी उचित लगेगी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा उचित पता है गांव के विषय में। तो आप जहाँ करना चाहें तो ये मैं आपको सरदार आ जाए।